2024 में जिस तरह जो लोगों की वोटिंग काटी गई, उस वोटिंग को लेकर हमारे साथ है भूपेंद्र गुप्ता जी, भाजपा नेता। तो उनसे हम जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना है, क्योंकि 7वां चरण अभी बाकी है, 6 चरण की वोटिंग हो चुकी। सर क्या कहेंगे जिस तरह अब के लोकसभा में बात करें हम, लोगों की वोट कटी है? पहले तो दिल्ली के लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस गर्मी के अंदर भी दिल्ली का मतदाता वोट देने के लिए निकला। इसके साथ साथ वो मतदाता बहुत निराश था जब वो मतदान केंद्र पर गया 45 डिग्री टेम्परेचर में, लेकिन उसकी वोट कटी हुई थी। मेरा उन मतदाताओं से अनुरोध है जिनकी वोट कटी है वो अपनी लिखित शिकायत दिल्ली चुनाव आयोग को जरूर लिखें। जैसा मेरी जानकारी में है कि 1.5 साल पहले जब दिल्ली नगर निगम का चुनाव हुआ, उस समय उनकी वोट कटी थी, उन्होंने वोट बनवाई। मेरे द्वारा डीएम साउथ वेस्ट कापासेड़ा से इस बारे में बातचीत हुई तो उनका ये कहना था कि जिन्होंने भी ये कार्य किया होगा वोट काटने का, उनके पीछे कोई ना कोई आधार रहा होगा, और यदि कोई आधार नहीं रहा और जिन्होंने भी ये कार्य किया है उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ। घर में 3 या 4 मतदाता हैं, पत्नी है, पति है, बेटा बेटी है। पता है इस चुनाव प्रक्रिया के अंतर्गत पत्नी की वोट को काट दिया गया। काटना था तो चारों की वोट को काटो, कोई आधार बताओ। आपको ये पता भी होगा कि चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया होती है वोट काटने की। फार्म नंबर 7 भरा जाता है। फार्म नंबर 7 भरने का कार्य होता है बीएलओ का। बीएलओ देता है उसको, AERO को देता है, रिटर्निंग ऑफिसर को देता है। रिटर्निंग ऑफिसर उस पर एक लेटर लिखता है जिसका वोट काटना है, रजिस्टर्ड एडी लेटर होता है, और 9 दिन के अंदर जिसका वोट काटना होता है उसका जवाब आता है। क्या चुनाव आयोग ने, AERO ने उस प्रक्रिया को पूरा किया? यदि उस प्रक्रिया को पूरा नहीं किया और मतदाता को मत देने से वंचित रखा गया है, तो मेरा यह अनुरोध है आपके इस चैनल के माध्यम से कि उस बीएलओ के खिलाफ और AERO के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने जो लेटर लिखा है मैं उसको दिखाना चाहता हूँ। ये लेटर मैंने 28 तारीख को लिखा, आप देखिएगा। और इस लेटर में मैंने उन मतदाताओं के नाम लिखे हैं जिन मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। आप देखेंगे गौर से इनको, जिसमें एक बिटिया जिसकी अभी शादी भी नहीं हुई है, उसके माँ बाप के वोट हैं लेकिन उस बिटिया का वोट काट दिया गया। उसके अलावा हस्बैंड का वोट है, पत्नी का वोट काट दिया गया। पत्नी भी वहीं रह रही है और हस्बैंड भी वहीं रह रहा है। इसके साथ साथ पिता का वोट है, बेटे का वोट है, बेटी का वोट है, पत्नी का वोट काट दिया गया। और यहाँ एक लेटर अभी मैंने और लिखा है, इसमें भी सेम सिचुएशन है। इसमें भी देखेंगे आप, ये लेटर भी देखिएगा, इसके अंदर भी अनेकों केस ऐसे हैं जिसके अंदर बिना किसी आधार के वोट काटा गया है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये अनुरोध करना चाहता हूँ, एक तरफ तो चुनाव आयोग बढ़ चढ़कर चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के लिए लोगों को कहीं ना कहीं प्रेरित करता है, और दूसरी तरफ चुनाव आयोग के इस प्रेरणा को कहीं ना कहीं नीचे का व्यक्ति कहीं ना कहीं बट्टा लगा रहा है, कहीं ना कहीं दाग लगा रहा है। तो चुनाव आयोग को इस बारे में ज़रूर संज्ञान लेना चाहिए, और जिन मतदाता को वंचित रखा गया है और उनको आने वाले चुनाव के अंदर वो अपना वोट डाल सके, इसके लिए उनका वोट भी बनाना चाहिए। भूपेंद्र गुप्ता जी, जिस तरह जो वोट कटती है, पार्टियों पे आरोप लगते हैं या पार्टियों के नेताओं पे भी आरोप लगते हैं कि भाई इस पार्टी ने हमारे क्षेत्र के लोगों की वोट कटवाई। जिस तरह अब के ये वोट काटी गई, जैसे बीएलओ का आपने नाम लिया, कहीं कार्रवाई होगी? जिस तरह आपने लेटर भी लिखा, आगे क्या कार्रवाई होगी इन लोगों पे? देखिएगा, मैं तो केवल एक बात कहना चाहता हूँ, ये तो आपको पार्टी से हटकर ऊपर बात करनी चाहिए। मतदाता का वोट कटा है, हमें ये भी नहीं पता कि वो मतदाता किसको वोट डालने जा रहा था।
हम तो केवल ये कहना चाहते हैं कि उस मतदाता को वोट देने का जो अधिकार है उसको बीएलओ के द्वारा छीना गया और डीएम साउथ वेस्ट के द्वारा ये कहा गया है कि मैं इस पर आवश्यक कार्रवाई करूँगा और ये सूची मुझे दीजिएगा। ये पूरी दिल्ली के अंदर ऐसा हुआ है। हम क्या करते हैं, चुनाव होने के बाद कहीं ना कहीं ढीले हो जाते हैं, क्योंकि यही काम यदि आधार कार्ड पर होता, आधार कार्ड को रिजेक्ट कर दिया होता तो एक बहुत बड़ा हंगामा हो चुका होता, क्योंकि आधार कार्ड की इम्पोर्टेंस हर व्यक्ति को पड़ती है, लेकिन किसी व्यक्ति को वोटिंग कार्ड की आवश्यकता नहीं पड़ती, केवल उस दिन पड़ती है जिस दिन उसको वोट डालने जाना होता है। इसलिए व्यक्ति निराश हो जाता है, कहता है कोई बात नहीं, काट दिया फिर बनवा लूँगा, मेरी एक वोट से प्रजातंत्र में किसी नेता को चुनने में क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन मेरा केवल इतना कहना है, सरकार जब कोई आपको अधिकार दे रही है वो आपका विशेष अधिकार है, आप किसको वोट डालेंगे किसको वोट नहीं डालेंगे, लेकिन आपका वोट अवश्य होना चाहिए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, इसको अन्यथा ना लें, जो बीएलओ बनाए गए हैं वो आंगनबाड़ी केंद्र में काम करने वाली महिलाएं हैं और आंगनबाड़ी केंद्र जो है दिल्ली सरकार के अधीन कार्य करता है। तो मैं तो दिल्ली सरकार से भी अनुरोध करूंगा, इन आंगनबाड़ी केंद्र में जो महिलाएं लगाई गई हैं उनको भी दिशा निर्देश दें कि आप देखेंगे जिनकी डेथ होगी उनका वोट नहीं काटा गया, जो अलाइव हैं उनका वोट काट दिया गया। पहले तो आप एक काम करिए, जिनकी डेथ हो गई है उनको एक सिरे से उनको वोट काटा जाए। आपको मैं बताना चाहता हूँ, मैंने एक बार बीएलओ से कहा कि ये व्यक्ति अमुक व्यक्ति की डेथ हो गई, इसका वोट काट दिया जाए। उनका ये कहना था कि आप हमें वहाँ से डेथ सर्टिफिकेट ला के दें। आप ही बताइए, जिसके घर में डेथ हो गई क्या वो डेथ सर्टिफिकेट मुझे देगा? नहीं देगा। उससे तो आप डेथ सर्टिफिकेट मांग रहे हैं और जो व्यक्ति वहाँ रह रहा है उसकी तुरंत वोट काट दे रहे हैं। तो ये इस प्रकार का आप जो ड्यूल एक्सेप्ट प्रणाली अपना रहे, एक के साथ वोट नहीं काट रहे और जिसकी नहीं काटनी उसकी काट रहे, इसके कारण मेरा विरोध है और किसी कारण से मेरा विरोध नहीं है। तो यहाँ पे हमने भूपेंद्र गुप्ता जी से बात है कि जो वोटिंग होती है उसमें लोगों के जो घर के मुखिया होते हैं उनकी वोट काट दी जाती है या बच्चे की काट दी जाती है, मतलब ऐसे उम्मीदवार की वोट काटी जाती है जो परिवार को देखता है, सारा कुछ हर चीज़ में उसका होता है, मगर उसकी वोट कटी पाती है। अब देखना होगा जिस तरह भूपेंद्र गुप्ता जी ने ये आवाज़ उठाई, इस पे आगे कितनी कार्रवाई होती है। हर खबर से आज़ाद तोमर।